हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू विलाशास वर्ल्ड। आज मैं बताती हूँ आपको अपनी जर्नी के बारे में, जो कि है गुड़गांव से मैक्लोडगंज की। तो ये गुड़गांव से मैक्लोडगंज की हमने एक ट्रिप ली थी 4 डेज़ की। उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताती हूँ। तो हमने अपनी जर्नी शुरू करी थी सुबह के ऑलमोस्ट 5 बजे, 5 मतलब 5:30 के अराउंड हम घर से निकल गए थे। और फिर हमें कुछ फैमिलीज़ को, मतलब हमारे साथ 2 और फैमिलीज़ जा रही थी, एक मेरा भाई और दूसरे मेरे हस्बैंड के कज़न जा रहे थे, तो उनको पिक करना था। तो हमने अपने घर से, जो हमारे घर से ही ट्रैवलर आया था, और हमने अपने घर से ही जर्नी शुरू करी थी। तो हमने 5:30 बजे के अराउंड अपने घर से हम निकल गए थे। और जो डिस्टेंस है फ्रॉम माई हाउस टू द होटल जिसमें हम जाने वाले थे मैक्लोडगंज, उसकी डिस्टेंस अप्रॉक्स 530 किलोमीटर्स थी। द टोटल डिस्टेंस वाज 530 किलोमीटर्स। इसके बीच में हमें 2 फैमिलीज़ को भी पिक करनी थी, तो उसको भी आप लगा लो, आप 5 या 6 किलोमीटर और होगी। तो आई थिंक हमने जो टोटल डिस्टेंस कवर करा है वो हमने करा था 530 और 35 के अराउंड किलोमीटर्स, 535 किलोमीटर्स। तो हमने शुरू कर दी, मतलब हम जो लास्ट हमारी फैमिली को हम पिक करके हम वहाँ से गुड़गांव से हम निकल चुके थे 6:30 में। तो 6:30 में हमने जर्नी शुरू करी थी। और हम अपने डेस्टिनेशन पे, मतलब मैक्लोडगंज के होटल में जो पहुँचे थे, वो हम पहुँचे थे रात के 10 बजे। तो हमें तो ऑलमोस्ट 17 आवर्स लग गए थे, बट इसमें हम बीच में बहुत जगह रुके भी थे। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट ब्रेक। ये हमने ब्रेक लिया था होटल मन्नत में, जो मन्नत हवेली होती है, बहुत ही खूबसूरत होटल था। और ये ब्रेक हमने अप्रॉक्स लिया था 11 बजे के अराउंड। तो 4-5 घंटे के बाद हमने एक ब्रेक लिया था, और यहाँ पे हमने करा था अपना ब्रेकफास्ट। तो ये देखो, ये थी मन्नत जहाँ पे हम रुके थे। बहुत ही खूबसूरत, ये जो होटल कहो या ढाबा कहो, जो रोड साइड होता है हाईवे पे, बहुत ही खूबसूरत था। तो वहाँ पे सबने रुक कर ब्रेकफास्ट किया। और हमारे साथ बच्चे भी थे, फैमिली। तो हम लोग टोटल लोग हम लोग 10 थे, जिसमें 2 बच्चे थे, एक मेरी बेटी थी और मेरे भाई की बेटी थी, जो कि 4 एंड 6 ईयर्स के हैं वो। तो 2 बच्चे थे हमारे साथ। तो हम लोगों ने काफ़ी ब्रेक ले लिए, काफ़ी मतलब 2 या 3 हमने ब्रेक लिया था इतनी बड़ी जर्नी में। और लास्ट के 2 आवर्स हमारे थोड़े वेस्ट भी हो गए थे, क्योंकि गूगल मैप ने हमें गलत रास्ता दिखा दिया था। इस वजह से लास्ट के 2 आवर्स तो हमारे बिल्कुल ही वेस्ट हो गए। तो आइडियली हमें 15 घंटे में पहुंच जाना चाहिए था, बट हमें 17 घंटे लग गए थे, क्योंकि लास्ट के 2 आवर्स हम ट्रैफिक जैम और गूगल ने हमें गलत रास्ता दिखा दिया और हम रात में खो गए। तो ये सब लगा के 17 घंटे लग गए थे। बट एनीवे, आप अभी देखोगे तो रोड जर्नी, इट वॉज ब्यूटिफुल। मतलब अभी आप आगे देखोगे कि कैसे कैसे हमारी जो जर्नी शुरू हुई थी फ्रॉम गुड़गांव, बिल्कुल सिंपल रास्ते, एक सनलाइट भरा डे, क्योंकि अभी गुड़गांव में बहुत गर्मी हो रही है। तो गर्मी से भरा, क्योंकि 6 बजे ही इतनी गर्मी तेज हो जाती है, 6 बजे बहुत ज़्यादा सन की लाइट आ जाती है, तो 6 बजे से आप गर्मी फील करना शुरू कर देते हो। तो हम जब निकले थे 6:30 के अराउंड हमने गुड़गांव छोड़ा था। तो एक नॉर्मल सा डे था, और ये 11 बजे हम पहुंच गए थे। ये करनाल के पास शायद हम रुके थे। तो करनाल पहुंचने में हमें वही 3-3.5 घंटे लग गए थे। और करनाल तक जो था हमारी, मतलब जो दिन था वो बिल्कुल नॉर्मल था, गर्मी सी लग रही थी। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट में हमने मंगाया, एक और लगेगा ना, इडली सांभर, मसाला डोसा, पराठे। तो हमने बहुत अच्छे से खाना, बहुत अच्छा था खाना, अच्छा खाया था। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर जा सकते हो। मतलब अगर आप दिल्ली या गुड़गांव से जर्नी शुरू करते हो, ये 3-3.5-4 घंटे के बाद ये आएगा। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग शुरू कर रहे हो तो 10-11 बजे तक आप इस हवेली वाले रेस्टोरेंट में पहुंच जाओगे, और वहाँ पे आप अच्छा सा एक ब्रेकफास्ट ले सकते हो, जो कि लंबे टाइम तक आपको फुल रखेगा। तो हमने यहाँ पे पराठे मंगाए थे, और यहाँ के पराठे बहुत फेमस हैं। तो ऐसे मोटी सी घी, मतलब वाइट मक्खन के साथ और घी वाले पराठे थे। तो वाइट मक्खन भी हमने अच्छे से लगाया, और हमने तो खूब इंजॉय किया। और फिर से हमारी जर्नी शुरू हो गई। तो वहाँ ऑलमोस्ट हमने 45 या 50 मिनट्स का हमने एक ब्रेक लिया था, और फिर हमारी जर्नी शुरू हो गई। और जैसे जैसे हम बढ़ रहे थे, मतलब जैसे जैसे पंजाब और उसके बाद चंडीगढ़, ये सारी चीज़ें आ रही थी, मौसम इतना खूबसूरत हो रहा था। देखो भी, सारे आसमान में ऐसे बादल छाए हुए थे, और जैसे जैसे भी पहाड़ आए भी नहीं थे, और इतना खूबसूरत मौसम। और हमने ऐसे तो मैंने शॉर्ट्स में बहुत सारे डाले थे,
उसमें आपने देखा होगा हमने बहुत मस्ती की, बीच बीच में हम डांस कर रहे थे, हम गेम्स खेल रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली 17 घंटे काटने थे और स्टार्टिंग में तो सबको इंतू होता है। ये देखो मेरी बेटी अनाया, ये मैं, और ये हमारी उस फैमिली से था। तो इस तरह से सुबह में हमने स्टार्टिंग में तो बहुत ही मस्ती भरा सब कुछ था, बहुत मज़ा आ रहा था। हमने गेम्स वेम्स भी काफ़ी बहुत सारे गेम्स भी खेले थे। बट हाँ, ऑब्वियसली 17 आवर्स रात में हम थोड़े थक गए थे, और इनफैक्ट मैंने रात के वीडियोस भी कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किए। बट अभी आप इधर देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है, मतलब सीरियसली अभी थोड़ी देर के बाद तो बारिश भी शुरू हो जाएगी, और बारिश के बाद जो मौसम होता, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि हमें थोड़ा सा डिले हुआ, क्योंकि बारिश होने लगी थी। और अभी आप देखोगे बारिश बहुत तेज़ थी, और अभी ना ये थोड़ा सा हिली वाला एरिया शुरू होने लग गया था। मतलब आई थिंक हम लोग यहाँ पे मोहाली के आसपास थे, तो वहाँ से थोड़ी थोड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। और तो बारिश की वजह से भी जो हमारी जो ट्रैवलर का स्पीड था वो काफ़ी कम हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली स्लिपरी हो जाता है। आप नॉर्मल स्पीड में, अगर आप नॉर्मल स्पीड 70-80 जा रहे हो तो आप बारिश में नहीं जा सकते, आपको 50-60 पे ही अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने काम कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इससे भी हमारा थोड़ा 1-1.5 घंटा ऊपर नीचे गया था, तो इसलिए हमें 17 आवर्स लग गए थे। बट स्टिल ये बारिश का भी अपना मज़ा था। बारिश होने से ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा ऐसा लाइफ टाइम मेमोरी टाइप की जर्नी हुई। तो देखो ये बादल और सब कुछ इतना प्यारा लग रहा था। बट स्टिल आप अगर बच्चे के साथ ट्रैवल करो तो, क्योंकि हमारे में लिटरली 4 बच्चे थे, 2 बच्चे थे जो अंडर 6 ईयर्स थे, मतलब 6 का, एक तो मेरी डॉटर 6 ईयर्स की है और मेरे भाई की डॉटर 4.5 की है, और 2 और ग्रोन अप बच्चे थे जो 12 साल के थे। तो बच्चों के साथ अगर आप जा रहे हो और आपने प्लान करा है कि दिल्ली से मैक्लोडगंज का ट्रिप लेना चाहते हो, रोड ट्रिप, तो आप अच्छे से स्नैक्स लेकर जाओ, मेडिसिन्स लेकर जाओ, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी में कभी बच्ची की तबीयत भी ख़राब हो जाती है। स्नैक्स तो अच्छे से लेकर जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे गैप्स आप नहीं ले सकते। ऑलरेडी आपकी जर्नी 15-16 आवर्स की होती है, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो फिर पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो हमने इतनी लंबी जर्नी में केवल 2 या 3 ब्रेक्स ही लिए थे, जो कि 1 घंटे के अंदर थे। अब इधर देखो, यहाँ हो गई तेज वाली बारिश, और लिटरली ये इतनी बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, ऐसे तो बहुत मज़ा आ रहा था कि बारिश हो रही है, क्लाउडी माउंटेन है, बट ऑब्वियसली जो ड्राइव करता है उनको दिक्कत हो रही थी। और सी द व्यू, ये जो व्यू है ये बारिश होने के बाद ही है, जब हम लोग पहाड़ों पे जाने लगे थे। तो अभी आप देखो, ये हम लोग ऑलमोस्ट, अब आई थिंक धर्मशाला वाज, मुझे कितना 100 किलोमीटर्स पहले का ये व्यूज़ था। तो हम लोग अब पहाड़ों पर जाने लग गए थे, और बारिश होने के बाद, अच्छा पहाड़ों में ना आपको पता नहीं चलता कि अभी बारिश हो रही है और तुरंत से धूप आ जाएगा, तुरंत अभी इस एरिया में बारिश हो रही है। और देखो अभी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, और हम लोग जैसे जैसे पहाड़ों के ऊपर जा रहे थे ना, बिल्कुल आसमान साफ था, और यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बारिश नहीं हुई थी। और अभी मोहाली में हमें इतनी तेज़ बारिश मिली थी, और जब हम लोग धर्मशाला की तरफ बढ़ रहे थे तो हमें कोई बारिश नहीं मिल रही थी। तो ऐसे पहाड़ों के जो क्लाइमेट होते हैं बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कभी भी कुछ भी होता है। बट स्टिल हमारे लिए तो बहुत अच्छा था, क्योंकि उधर बारिश हुई थी और इधर का व्यूज़ बहुत ही खूबसूरत था। तो फाइनली उसके बाद मैंने ज़्यादा कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे, और जैसे जैसे रात हो गया था वीडियो में कुछ दिख भी नहीं रहा था। ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो। तो ये हम लोग पहुँच गए अपने होटल में, जो कि मैक्लोडगंज के टॉप पे था। इसके आगे लिटरली रोड बंद हो चुके थे, इसके आगे केवल पहाड़ था, और सी द व्यू, द माउंटेन्स एंड द हिमालय रेंज, मतलब सामने से बर्फ़ दिख रही थी। तो ये था, ये है पार्ट 1। अगर मैं ज़्यादा डिटेल बताऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊँगी कि फर्स्ट डे हमने क्या क्या किया, कैसे घूमे, हमने क्या क्या मस्ती करी। टिल देन बाय बाय।